ये कुर्सी हुआ करती थी जिस पे वो बैठते थे और इसी पे सो जाते थे ऊपर से बंद करके। कुछ इस प्रकार की ये हुआ करती थी, इस प्रकार की हुआ करती थी जंगल के अंदर, इसमें ही वो सर्वाइव करते थे। और कुछ इनके बर्तन है, ये इनके बर्तन वगैरह हैं, ये उनकी टोपियाँ बहुत पुरानी। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं हल्द्वानी में था अपनी मौसी घर। अब मैं जा रहा हूँ रामनगर हनुमान धाम, और घर से शुरू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर निकले। अब ऑटो में बैठे हैं, अब रामनगर की बस पकड़ेंगे लालगंज रोड से हल्द्वानी से। सो यहाँ से शुरू करते हैं अपना नए व्लॉग और मिलते हैं रामनगर जाके, दिखाते हैं आपको रास्ते का। सो गाइस, ये है हनुमान धाम रामनगर का। इतना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये शिव जी की, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये बहुत ही मज़ा आ रहा है रामनगर में आके हमें, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अभी रामनगर से तो हुआ है हम हनुमान धाम का, जो उत्तराखंड में बहुत ही फेमस मंदिर है, और आपने भी देखा इसका व्यू बहुत ही सुंदर है यार। और अब हम जा रहे हैं वापस बस स्टैंड की तरफ। और अगर आप भी हल्द्वानी उत्तराखंड आते हैं तो रामनगर मंदिर में हनुमान धाम में जरूर आइएगा। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की यार, बहुत ही भव्य विशाल मंदिर है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा इस मंदिर को। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही भव्य मंदिर है। आप जरूर आए यहाँ पे यार। सो अब मैं चलता हूँ जल्दी, आप मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही है तो बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है। सो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको जल्दी से बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से हम जाएंगे हल्द्वानी या जिम कॉरिडोर पार्क, तो दिखाते हैं। सो गाइस, हम पहुँच गए जिम कॉरिडोर के पार्क में। सो ये है दोस्तों जिम कॉरिडोर का पार्क, और जो म्यूज़ियम है जिम कॉरिडोर का। और इसका रेट क्या है, इंडियन लोगों के 10 रुपीज़ हैं, और विदेशी जो फॉरेनर हैं उनके है 50 रुपये टिकट। इस सामने लिखा है यहाँ पे। सो ये है पूरा उनका बंगला और पूरा म्यूज़ियम। सो अंदर जाके दिखाते हैं आप सबको। और रामनगर से आते हुए हम म्यूज़ियम में रुक गए, अब हल्द्वानी जाते हुए आपको दिखाऊंगा। सो पहले आप म्यूज़ियम का आपको दिखाता हूँ कि जिम कॉर्बेट कहाँ रखे हैं यहाँ पे। जिम कॉर्बेट जो अंग्रेज़ था
उनका सामान रखा है और उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। सो और इंडियन लोगों के 10 रुपये हैं, यहाँ एंट्री करवानी है फिर जाना है। हम पहुँच गए जिम कॉर्बेट के पार्क में और इसके अंदर म्यूज़ियम है। जो जिम कॉर्बेट का बंगला था है अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। सो इसमें जिम कॉर्बेट का सामान रखा है, जैसे कि टोपी या उनके बारे में बताया गया है, फ़ोटो वगैरह इसमें रखी है। और जाके दिखाता हूँ मैं आप सबको अंदर। यह है जिम कॉर्बेट। सो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं देखने में, बाकी इतने क्यूट थे नहीं है। तो हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिखा है शूज़ हेयर, जूते यहाँ उतार के जाने हैं। सो गाइस ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे फोटोज लिखी हैं जिम कॉर्बेट जी की, और इसके बारे में पूरा इतिहास है कि जिम कॉर्बेट जी कौन थे, इन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, इस सब इनके बारे में बताया गया है। सारी फोटो हैं इनके पास और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मेन फोटो कि इनके बारे में बताया क्या गया है। ये देखिए, आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना, इसमें पूरी इनकी इतिहास लिखा, पूरी कहानी लिखी है। और ये है चंपावत में इन्होंने बाघनी का शिकार किया था, पानरमैन में किया था, रुद्रप्रयाग में किया था, तो इसके बारे में इनके बताया गया। तो आप पॉज करके जरूर पढ़ लेना इसको। ये देखिए फ्री में दर्शन। सो ये आपने स्कूल में क्लास में किसी में पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट के बारे में। ये बाघ है, इन्होंने बाघ का कैसे शिकार किया था, सो पूरी कहानी है इनके बारे में। और ये देखिए लाइव स्केच भी है इनका पूरा, पॉज करके जरूर पढ़ लेना फ्रेंड्स। सो मैं अब अंदर लेके चलता हूँ आपको, चलिए। आ गया जिम कॉर्बेट के म्यूजियम में। इसके बारे में पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा है, जिम कॉर्बेट कौन थे, एक्चुअली में इन्होंने अपनी लाइफ में किया क्या है, ये कहाँ रहते थे। ये है काला डूंगी में इस टाइम जिम कॉर्बेट का म्यूजियम। और इनका ये पूरा इनका घर हुआ करता था, इनका बंगला, पर अभी लोगों ने इसको म्यूजियम बना दिया सरकार ने। एक घर इनका यहाँ था और एक घर था इनका नैनीताल में। सो वहाँ पे जब ठंड पड़ती थी तो यहाँ पे आ जाते थे, और यहाँ पे जब गर्मी पड़ती थी बहुत ज्यादा तो वहाँ पे चल जाते थे। सो ये इनका रहस्य क्योंकि, और इन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, पूरी कहानी इतिहास में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो बने रहेगा मेरी वीडियो के साथ, मिलते हैं बीच में। सो देखिए दोस्तों, ये है अपने कुछ इंडियन भी इनके साथ इनका सहयोग देते थे। जब बाघों का आतंक हो जाता था, लोगों को हमला करके लोगों पे हमला करने लग जाते थे, तब ये जिम कॉर्बेट जी इनका शिकार करते थे और लोगों को इनसे बचाते थे। एक्चुअली ये पैदा भी इंडियन में ही हुए थे, इंडिया में ही हुए थे। सो पर ये थे ब्रिटिश, इनके फैमिली वाले। सो गाइस मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ, इस पे लिखा गया है, आप पोस्ट करके जरूर पढ़ लेना यार। ओ भाई क्या हो गया भाई। सो कुछ हैरत अंगेज चीजें हैं यहाँ पे। देखिए बाघ कितना खतरनाक लग रहा है, ये बाघ देखने में। इसका शिकार करते थे, बहुत तगड़ा बाघ था। और इसका शिकार करने के बाद इनको ये टिकट भी मिली थी। इसको पॉज करके जरूर देख लेना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये उन्हीं की है। और साथ में देख लीजिए पूरी, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी पूरा जिम कॉर्बेट का म्यूजियम घूमा होगा। बाकी एक बार मैं आपको फिर मोटा मोटा इसमें दिखा रहा हूँ, मतलब जो मेन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आके हमें तो। ये देखिए उनकी पुरानी ये कुर्सी हुआ करती थी जिसपे वो बैठते थे और इसी पे सो जाते थे ऊपर से बंद करके। कुछ इस प्रकार की हुआ करती थी, इस प्रकार की हुआ करती थी जंगल के अंदर, इसमें वो सरवाइव करते थे। और कुछ इनके बर्तन है, ये इनके बर्तन वगैरह हैं। ये उनकी टोपियाँ बहुत पुरानी, और ये सब है सामान। और ये उनके बारे में बुक्स है जिम कॉर्बेट की, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेजोन से भी। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ जाके आप देख सकते थे। ये कुछ इनका इस्तेमाल करते थे। और कुछ किताबें इन्होंने अपने हाथों से भी लिखी हैं, जैसे कि ये मैन ईटिंग लेपर्ड, ऐसे कुछ। तो ये उनकी किताब है। और ये पुराने टाइम की लालटेन है, जो पुराने टाइम में लालटेन जलाते थे। सो ये वहाँ की है। और ये देखिए कुर्सी पे वो बैठा करते थे, इस पर सोया करते थे। वो पीछे मंजा देख रहे हो आप, उस पर वो सोया करते थे। और ये नैनीताल की फ़ोटो है। और ये भी जैसे उन्होंने 60 पाउंड की, इसमें 50 पाउंड की इन्होंने मछली पकड़ी हुई है, नैनीताल की, नैनी झील की है ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के यार। ये इन्होंने मछली पकड़ी थी 50 पाउंड की, और नैनीताल की झील की है। नैनीताल में झील में हम बोटिंग कर रहे थे ना, उस झील की है। देखिए नैनी झील की 50 पाउंड की मछली पकड़ी हुई थी इन्होंने। सो बहुत ही बड़ी मछली है यार ये। बाकी मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। सो दोस्तों जिम कॉर्बेट के साथ में एक थोड़ा गार्डन सा बना हुआ है, बहुत सुंदर। और इसमें सारी प्रकार की फैसिलिटी दी गई है, बाथरूम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। और ये बगीचा सा बनाया हुआ है बहुत सुंदर। सो आप यहाँ पे ज़रूर आ जाना।
पहले ये बहुत घना जंगल हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा इसमें जंगली जानवर हुआ करते थे, फिर भी जिम कॉर्बेट यहाँ पे सर्वाइव करते हैं किसी तरह। ये उनका बंगला था एक, यहाँ पे घर में रहते थे वो अपनी बहन मैगी के साथ। उनकी बहन का नाम मैगी था, सो उनके साथ रहते थे यहाँ पे। ये है कुछ गार्डन का व्यू। सो आगे जाके मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। सो दोस्तों थोड़ा और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों साथ में एक और म्यूज़ियम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें पूरा वो बनाया हुआ है उत्तराखंड का मैप बनाया हुआ है पूरा। सो देखिए पूरा उत्तराखंड का मैप है, अल्मोड़ा बिल्कुल बीच में है। ये पूरा उत्तराखंड का मैप बना रखा है उन्होंने, बद्रीनाथ केदारनाथ जहाँ जहाँ वो जाते थे शिकार करने के लिए। सो उन्होंने पूरा मैप बना के रखा होता था उनके पास। सो अंदर जाके मैं और दिखाता हूँ आपको। ये अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ पे उन्होंने जितने भी बाघ मारे थे ना, कुछ कुछ जो खास बहुत बड़े बाघ हुआ करते थे, ये उनकी फ़ोटो है यहाँ पे पुराने टाइम की। देखिए कितना बड़ा बाघ है ये, बाघ नहीं देखो कितनी बड़ी है दोस्तों, हैरत अंगेज चीज़ है बहुत। और ये देखो ये भी उन्होंने मारा था। सो उन्होंने बहुत सारे मारे थे। ये भी रहा मछली है, और ये छत्ता है बहुत बिरट का, बहुत बड़ा। सो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही हैरत अंगेज काम किया, बहुत ही अनोखे काम किए। ये थे असली में जिम कॉर्बेट। और ये इन्होंने एक चीता मार रखा है। ये कुछ हमारे इंडियन लोग इनके साथ मिले हुए थे, सो उनकी है ये वीडियो। हाँ ये है स्पेशल चीज़, ये उनके टाइम की कुर्सियाँ और मेज़ थी जहाँ पे वो बैठा करते थे। पुराने टाइम में कुर्सियाँ ऐसे बनती थी दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। ये कुछ टेबल था उनका, और ये ऐसी कुर्सियाँ बनती थी पुराने टाइम में। और ये सब उनके बाघ वगैरह मारने की वो थी कहानी। देखिए बैठे हैं वो। पुराने टाइम में तो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट ही फ़ोटो खींचती थी। ये देखिए, और ये जो फ़ोटो है 1951 की है, 51 की, 1951 की ये फ़ोटो है। आप पॉज करके जरूर पढ़ लेना है इसको। मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ आपको, आप इसको पॉज करके जरूर पढ़ लेना एक बार। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर जल्दी से। ये उनको कुछ सरकार की तरफ से मिले हुए थे सर्टिफिकेट बाघ मारने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि पहले टोपी से अपने जब बाघ सो रहा होता था तो सोए हुए पे हमला नहीं करते थे, टोपी से उसको उठाते थे। उठाने के बाद जब वो उनके ऊपर हमला करने आता था, तब वो अपनी बंदूक से उस पर हमला करते थे। ये इस बंदूक से वो हमला करते थे, और यहाँ पे वो अपनी बंदूक रखते थे, इस अलमारी के अंदर अपनी बंदूक रखा करते थे। ये देखिए गन रैक लिखा है इस पर। और ये उनको मिली थी सरकार की तरफ से बाघ को मारने के लिए। और देखिए वहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। जैसे पूरा व्यू है इसका, और मैं आपको बाहर जाके इसका व्यू दिखाता हूँ आगे। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स कॉर्बेट था। ये उनकी फ़ोटो। और इन्होंने अपनी लाइफ में 18 तेंदुए मारे थे और 16 बाघ मारे थे। और जिम कॉर्बेट के 2 कुत्ते थे, रोबिन और रोशीना। ये दोनों कुत्ते उनके साथ शिकार पर जाते थे। ये दोनों कुत्ते जिम कॉर्बेट के शिकार पर जाते थे, और इनके बारे में बताया गया है दोनों बड़े वफादार थे। रोबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान बचाई थी, जो अब चिर निंद्रा में है। जिम कॉर्बेट ने उनकी समाधि स्वयं यहाँ पर बनवाई थी। ये है 2 कुत्ते, रोबिन और रोशीना, जिम कॉर्बेट के कुत्ते थे, उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। यहाँ लोगों की समाधि नहीं बनती इंसान की, यहाँ उन्होंने कुत्ते की समाधि बना रखी है। ये है सब उसका पूरा व्यू, पूरा जिम कॉर्बेट के म्यूज़ियम का। अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी अपने मौसी के घर। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। वहाँ से हमारी ट्रेन है यमुनानगर की। हल्द्वानी जाके इस व्लॉग को करते हैं एंड। गाइस हल्द्वानी जा रहे हैं हम रामनगर से तो आगे। गाइस पहुँच गया मौसी के घर पे। वो रहा, आपने मेरे और भी वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे मैच चल रहा है स्टेडियम का। और अब हमारी ट्रेन है 6 बजे की शाम की यमुनानगर की। उसमें निकलना है, तो इसलिए जल्दी चलते हैं। हम जा रहे हैं हल्द्वानी से अपने घर वापस। यमुनानगर की ट्रेन है अभी 6:30 बजे की। हल्द्वानी में इस टाइम मौसी के घर पे। अब फिर से मौसी के घर पे आ गया। 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे यहाँ से गए हुए। बहुत ही याद आएगी सबकी।